जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, वर्दी बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वर्दी बैच आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी में काल। जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में मैंने आपको काल पढ़ाया था, लेकिन पता नहीं पीछे वीडियो में वॉइस तो आ रही थी लेकिन वीडियो पूरी गायब हो गई थी, तो आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। काल आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। कल वैसे मैंने फिनिश ही करा दिया था, लेकिन जब तक एक टॉपिक क्लियर ना हो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूर्ण भूत, आपको पता है भूतकाल का हम पढ़ रहे हैं। एक मैंने आपको करा दिया था साधारण भूत, करा दिया अपूर्ण भूत, करा दिया। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ पूर्ण भूत। क्लास 13 में आप देख लेना, ये क्लास 14 है आपकी। ठीक है, पूर्ण भूत क्या होता है? वह क्रिया जो भूतकाल में पूरी हो चुकी है, जो क्रिया है आपकी भूतकाल में पूरी हो गई। ठीक है, मतलब पास्ट में पूरी हो गई। एग्जाम्पल, उसने काम कर लिया था, पूरा ही तो हो गया। उसने काम कर लिया था, मैंने खाना बना लिया था, तुम स्कूल चले गए थे। भाई, तुम स्कूल चले गए हो तभी तो मैं कह पा रही हूँ। अगर आप स्कूल ही नहीं जा पाते तो मैं कैसे कह देती। ठीक है, जो काम पूरा हो जाए उसे कहेंगे पूर्ण भूत। ठीक है, मैं पढ़ चुकी थी। अब हम तीसरा पढ़ेंगे आसन्न भूत। ये हमने वर्तमान में पढ़ा था ना, आपको याद होगा। जिन्होंने क्लास देखी होगी वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसमें पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण आएंगे। जो हमारा पूर्ण वर्तमान होता है उसे ही हम कहते हैं आसन्न भूत। तो बहुत सिंपल हो गया ना कि वर्तमान में भी पढ़ लेंगे और भूत में भी पढ़ लेंगे इसे। तो इसमें कैसे एग्जाम्पल आएंगे? वह खाना खा चुकी है, ये हमने आसन्न भूत में पढ़ा है। आसन्न भूत तो यही है, और पूर्ण वर्तमान में पढ़ा है। तुमने खाना बना लिया है, देख रहे हैं ना, ये आपकी वर्तमान वाली कंडीशन आ गई और ये आपकी कौन सी आ गई? भूत वाली। तो आप समझ गए ना, इसीलिए तो हम इसे पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, पॉइंट 5, संदिग्ध भूत क्या होता है? बस कुछ नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। संदिग्ध मतलब संदेह बना हुआ है। ठीक है, जहां भूतकाल में क्रिया होने का संदेह हो। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेंगे। तुमने जरूर पानी पिया होगा। अब भाई संदेह बना हुआ है ना, तुमने जरूर उस मार्कर से लिखा होगा। भले ही मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूँ तुमने जरूर उस मार्कर से लिखा होगा। मतलब बोलते हैं ना अंधेरे में तीर चलाना, वो यही है संदिग्ध भूत। मतलब किसी के बारे में धारणाएं बना लेना। वह खेल चुका होगा, हमें पता नहीं है, हम ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हैं कि वह खेल चुका होगा, वह गाना गा चुका होगा। ठीक है, हेतु मद भूत। अब जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, मैच चल रहा है, आप टीवी पे नहीं बैठे, मतलब टीवी नहीं देख रहे, तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं इंडिया जीत गई होगी कि नहीं जीती होगी, ऐसे ही तो सोच रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे हेतु मद भूत। ठीक है, ये होता क्या है? इसमें भूतकाल में क्रिया के होने की शर्त दी होती है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, तुम पढ़े होते तो आज तुम्हारी नौकरी लग गई होती। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरी नौकरी नहीं लगी है। अब मेरी मम्मी मुझसे कहें कि मतलब तुम पढ़ी होती तो आज तुम्हारी नौकरी लग गई होती। अब बात समझ पा रहे हैं ना कि मैं पास्ट में पढ़ी नहीं थी और मैं एग्ज़ाम देने चली गई और मेरा रिजल्ट आया 0, मतलब फेल हो गई मैं। तो मम्मी मेरे से क्या बोलेंगी कि तुम पढ़ी होती तो आज तुम्हारी नौकरी लग गई होती। तो बस यही तो समझाना चाह रहे हैं, काश मैं पढ़ा होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भविष्यकाल। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। भविष्यकाल में हम 3 पढ़ेंगे, लेकिन होते तो और हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है, सिर्फ वही पढ़ेंगे। साधारण भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य। तो सबसे पहले साधारण भविष्य के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। आप देखो, वर्तमान के बारे में जान गए, जो आज काम चल रहा है। ठीक है, और भूतकाल में जो हो गया है, और भविष्य में जो होने वाला है। अब तो समझ जाओगे ना। अब हम पढ़ेंगे साधारण भविष्य।
अब आपको ये तो पता लग गया ना कि जो भविष्य है, जहाँ मतलब क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए वही आपका भविष्य में आता है, ठीक है। जहाँ क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए वो आपके साधारण भविष्य के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, वह पढ़ने जाएगा, ना तो वो पढ़ने जा रहा है और ना ही वो पढ़ चुका है, वह पढ़ने जाएगा, ठीक है, भविष्य में पढ़ने जाएगा, समझ गए ना। वह यह काम करेगा, ठीक है, समझ गए ना। मैं इस पेन से लिखूंगी, अगर मैं ऐसे बोलूँ मैं पेन से लिख रही हूँ तो भाई वर्तमान में काम कर रही हूँ। मैं पेन से लिख चुकी हूँ तो भाई भूतकाल में लिख चुकी हूँ ना। और मैं इस पेन से लिखूंगी तो इसका मतलब है ये आपके भविष्य में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं हम, संभाव्य भविष्य। इसका मतलब है जहां क्रिया के भविष्य में होने की आशंका हो, संभावना हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, शायद आज वर्षा होगी, ना तो वर्षा हुई है और ना ही हो चुकी है, शायद आज वर्षा होगी। जैसे कभी कभी मौसम के अनुसार आप अनुमान लगा लेते हैं ना कि देखो बादल गरज रहे हैं तो क्या पता आज वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार मैंने एग्जाम्पल लिया है, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वह आएगा, ना तो वो आया है और ना ही आ चुका है, शायद आज वह आएगा, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे हेतु, हेतु मद भविष्य। इसको तो आप पहचान ही लोगे, जहाँ क्रिया के भविष्य में होने की शर्त दी जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मम्मी पापा भी बहुत बोलते होंगे, है ना, काश आज वर्षा हो जाए। आप कहोगे ये तो हो जाए आ गया, तो मैं भी कहूँगी कि अगर वर्षा हो रही है तो प्रेजेंट में आएगा, वर्तमान में आएगा। वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी थी तो वो आपके भूतकाल में आ जाएगा। वर्षा होगी या हो जाए तो ये आपके भविष्य में पहुंच जाता है, ठीक है। सो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।